तो जब वो निकलते हैं, रास्ते में प्रभु श्री राम वो एक ऐसी पर्णकुटी देखते हैं जो कि वीराने में, एक ऐसी जगह जहां पर प्रभु श्री राम वो अपनी दिव्य दृष्टि से देखने लगते हैं कि बहुत खुशहाल कभी ये कुटिया रही होगी। परंतु अब स्थिति जैसे कि वो बहुत खुशहाल कुटिया या आश्रम जो कि खंडर बन चुका था, और वहां पर सब प्रकार के तमोगुणी चिन्ह दिख रहे थे, अंधकार और सब कुछ मुरझाया हुआ, और ऐसे भयावह तमोगुणी प्राणी इर्द गिर्द वहां पर मंडरा रहे थे। तो प्रभु श्री राम ने जब उस स्थान को देखा, और विशेष रूप से उस आश्रम में, उस मुरझाए हुए खंडर आश्रम में उन्होंने एक बड़ी सी शिला देखी, तो तुरंत वो गुरुजी विश्वामित्र उनसे पूछे इस स्थान के विषय में। अब यहां से प्रारंभ होती है ये कथा अहिल्या उद्धार की। तो रामायण के जो टीकाकार है वो बताते हैं कि अब हमने जो एक साधारणता कथा सुनी है कि प्रभु श्री राम के चरण रज से अहिल्या जो कि पाषाण बन चुकी थी, पत्थर में परिणित हो चुकी थी, जो अहिल्या ने गलती की थी, उनके पति गौतम मुनि उन्होंने श्राप दिया इंद्र के साथ, जो उनका अवैध संबंध हुआ। और इंद्र, क्योंकि अहिल्या जो थी वो बहुत रूपवती थी, और इंद्र ने जब अहिल्या के रूप को देखा तो अहिल्या के साथ संग करना चाहा देवराज इंद्र ने। परंतु जब उन्होंने जाना कि ये तो पहले से विवाहित हैं गौतम मुनि से, तो अपना रूप बदलकर गौतम मुनि का रूप लेकर देवराज इंद्र आए। और अहिल्या वो केवल रूपवती नहीं थी, बल्कि वो ऐसी सती थी, ऐसी संस्कारी थी कि वो तुरंत पहचान गई कि ये मेरे पति नहीं है। परंतु जब किसी के पास रूप का ऐश्वर्य होता है, तो रूप के ऐश्वर्य के कारण वो व्यक्ति अंधा हो जाता है, या पश्यन अपि न पश्यति, उस प्रकार का अंधापन उसके अंदर आता है, देखते हुए भी देखना नहीं चाहता। तो अहिल्या को लगा कि यदि मेरा रूप स्वर्गीय रूप की तुलना में भी इतना बढ़ा हुआ है कि देवराज इंद्र मुझसे संग करना चाहते हैं, तो मेरी ख्याति मेरे रूप के कारण कहां कहां फैलेगी। तो ये उनकी गलती थी कि अपने रूप के ऐश्वर्य के कारण वो भूल गई उस समय कि वो क्या करने जाने वाली है। और गौतम मुनि वो भी ऐसे पहुंचे हुए सिद्ध पुरुष, तो पहचान गए कि क्या हुआ है। तो उन्होंने देवराज इंद्र को जो श्राप दिया कि तुम जो कामांध के वजह से इतने रजोगुणी और कामुक हो गए हो, तो तुम्हारे पूरे शरीर में स्त्री की योनियां बन जाएं, जिसको संस्कृत में कहते हैं भग। इसलिए गोवर्धन लीला में जब देवराज इंद्र भगवान कृष्ण के सामने आते हैं, तो भगवान श्री कृष्ण वो विनोद में या उनको टॉन्ट मारते हुए उनको भगवान बुलाते हैं। भग का अर्थ यहां पर षड ऐश्वर्य नहीं, कि जिनके शरीर में गौतम मुनि ने श्राप के कारण सारे भग कर दिए, वो हैं भगवान। और फिर अहिल्या को पाषाण बना दिया वहां पर। तो अब
रामायण में वर्णन है कि जब प्रभु श्री राम ने अहिल्या का उद्धार करना सोचा तो केवल चरण रज की कृपा नहीं हुई। यहां पर ये जो लिस्ट है, नेत्र की कृपा, वाणी की कृपा, कर कमल की कृपा, कर्ण की कृपा और चरण रज की कृपा। कैसे?